गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जर्नी दिल्ली एयरपोर्ट से राजकोट के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ये एक प्रॉमिस की जर्नी है। कुछ साल पहले जब हम द्वारकाधीश गए थे तब हमने वहाँ एक मन से विश मांगी थी कि जब भी हमें एक बेबी मिलेगा हम वापस यहाँ अपनी छोटी सी फैमिली ऑफ 3 बनकर दर्शन ज़रूर करने आएंगे। और आज वो दिन आ गया है और इस पूरी जर्नी के सबसे एक्साइटेड मेंबर हैं शौर्य। एयरपोर्ट आते ही उसकी एक्साइटमेंट देखने लायक थी। कभी प्लेन्स देख रहा है, कभी ट्रॉली चलाने की कोशिश कर रहा है और कभी बस इधर से उधर एक्सप्लोर कर रहा है। सच कहूँ तो पेरेंट्स बनने के बाद ट्रैवल का एक्सपीरियंस ही अलग हो जाता है। थोड़ा क्योटिक, थोड़ा फनी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशल। अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन कर चुके हैं और थोड़ी देर में फ़्लाइट बोर्ड करेंगे राजकोट के लिए। और राजकोट से शुरू होगी हमारी द्वारकाधीश दर्शन जर्नी। दिल में एक ही फीलिंग है, ग्रैटिट्यूड। जो मन से मांगा था आज भगवान ने उससे कहीं ज़्यादा दे दिया। तो आप भी हमारे साथ इस पूरी जर्नी में बने रहिए, दिल्ली से राजकोट और फिर द्वारकाधीश जी के दर्शन तक। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल फैमिली ट्रिप। ये फ़्लाइट हमारी सुबह 7:30 की थी और 8 बज गए हैं यहाँ पे एंड शौर्य का खाने का टाइम हो गया है। सो मैं एक आलू का पराठा पैक करके लाई हूँ बिकॉज़ इसका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम फिक्स्ड है और इसे मैं पराठा खिला रही हूँ सो दैट ये रास्ते में मुझे परेशान ना करें। फाइनली हम राजकोट एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। फ़्लाइट काफ़ी स्मूथ थी और शौर्य ने भी काफ़ी एंजॉय किया। अब एयरपोर्ट के बाहर हमारी कैब वेट कर रही है और अब यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी नेक्स्ट जर्नी, राजकोट से द्वारकाधीश तक का रोड ट्रिप। ये जर्नी लगभग 5 घंटे की है तो थोड़ा लॉन्ग ड्राइव होने वाला है, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि थकान फील ही नहीं हो रही है। फ़्लाइट एयर इंडिया की थी और वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी हमें मिला था, बट क्योंकि अब 10:30 हो रहे थे और हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी तो ये कैब वाले भैया ने हमें ये वाला रेस्टोरेंट सजेस्ट किया, होटल शिव शक्ति। दिस होटल इज़ जेन्युइनली अ वेरी नाइस होटल। बहुत ही अच्छा फूड था और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये थी कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। वहाँ के जो वेटर्स थे, वहाँ के जो रेस्टोरेंट ऑनर थे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे। और फिर हमें यहाँ पर एक फैमिली मिली जिनके साथ शौर्य थोड़ा घुल मिल गया था, उनसे बातें कर रहा था और एंजॉय भी कर रहा था। और फिर शौर्य लग गया इस रेस्टोरेंट को और एक्सप्लोर करने। ये फ्लावर्स तोड़ कर मुझे दे रहा था, ये प्लास्टिक के फ्लावर्स थे और बहुत ही इसको मज़ा आ रहा था ये सब करने में। आफ्टर एन्जॉइंग आवर फैमिली टाइम हमने ऑर्डर किया काठियावाड़ी थाली, जो एक फ़ेमस गुजराती थाली है जिसमें ऑलमोस्ट जो भी सब्ज़ी थी वो थोड़ी सी स्वीट थी टेस्ट में, बट ओवरऑल टेस्ट इज़ वेरी गुड। हमने ढोकला खाया, खमन ढोकला, और हमने दाबेली खाई। ऑल आर वेरी नाइस इन टेस्ट। और ये एक पीछे थोड़ा प्ले एरिया है बच्चों के लिए, बट क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी तो हमने अवॉइड किया शौर्य के साथ इधर खेलना। और हमें पहुंचना भी था जल्दी अपने होटल में
द्वारकाधीश में, क्योंकि हमारा प्लान है कि आज शाम को ही हम अपने दर्शन कर लें। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो इस होटल में खाना खाने ज़रूर रुकिएगा। ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है जो आपको रास्ते में ही पड़ेगा। और आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक और पेट पूजा के बाद हम चल दिए फिर से अपनी जर्नी की ओर, द्वारकाधीश मंदिर। तो फाइनली ऑलमोस्ट 5 घंटे की रोड जर्नी के बाद हम द्वारका पहुंच गए हैं। और जैसे ही इस सिटी में एंट्री होती है ना, एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब फील होने लगती है। इस ट्रिप के लिए हमने स्टे बुक किया है प्राइड इलाइट होटल में। और ये होटल हमारे लिए थोड़ा स्पेशल भी है, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम द्वारकाधीश आए थे तब भी हम यही होटल में रुके थे। तब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी, तब हम सिर्फ 2 लोग थे और आज हम फैमिली ऑफ 3 बनकर वापस आए हैं शौर्य के साथ। ऑनेस्टली जब हम होटल के एंट्रेंस पर आए ना, तो एक मोमेंट के लिए पुरानी मेमोरीज फ्लैश हो गई। सेम प्लेस, सेम सिटी, लेकिन लाइफ कितनी चेंज हो गई है। अभी हम होटल में चेक इन करने वाले हैं। लॉबी काफ़ी स्पेशियस और क्लीन है, स्टाफ भी काफ़ी पोलाइट लग रहा है। ट्रैवल के बाद सबसे पहले बस एक ही फीलिंग होती है, थोड़ा रेस्ट मिल जाए। और शौर्य तो ऑलरेडी एक्सप्लोर मोड में आ चुका है। कभी लॉबी में इसका इधर उधर देखना, कभी लाइट्स और डेकोरेशन नोटिस करना, और ये फ़ोन के साथ खेलना, पेंसिल और नोटपैड पे कुछ कुछ लिखना। सो ही इज़ एन्जॉइंग वेरी वेल। क्योंकि इतनी लंबी जर्नी की आदत नहीं है शौर्य को, सो आई एम फीलिंग कि उसकी बॉडी बहुत थक गई होगी। सो मैंने उसे एक मसाज दिया कोकोनट ऑयल से और उसको लंच करा रही हूँ। लंच में मैंने घर से ही पैक कर लिया था। लंच में इसके लिए है वेजिटेबल दलिया, जिसकी मैंने एक प्यूरी बना ली थी, क्योंकि प्यूरी से मुझे आइडिया मिल जाता है कि इसका स्टमक फुल हो गया है। इस प्यूरी में था दलिया, मूंग दाल और कुछ वेजिटेबल्स अलोंग। और अब एक लिटिल चम्पी और हेड मसाज के बाद मम्मा और बेटू रिलैक्स करेंगे।
और आधे घंटे के रेस्ट के बाद हम लोग तैयार हो गए द्वारकाधीश मंदिर दर्शन के लिए।